हाँ, सपोज मुझे बताना हो साइन एक्स स्क्वायर की कंटिन्यूटी, इज इट कंटिन्यूस और नॉट। तो इसे मैं कंपोजिट की तरह सॉल्व कर सकता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। तो अभी देखिए, अगर मैं एफ ओ जी बताऊँ, अगर इसमें एफ ओ जी, एफ में जी एक्स पुट करूँ तो ये साइन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो कंटिन्यूस हो जाएगा। देखिए ये कंटिन्यूस है, ठीक है, एक्स स्क्वायर ऑलवेज कंटिन्यूस है, तो एफ ओ जी भी क्या आ जाएगा, कंटिन्यूस। तो अब आप इसको बता सकते हो कंपोजिट फंक्शन की तरह। अब अगर एफ ओ जी निकालना तो यहाँ जी लिखना पड़ेगा, यहाँ एफ लिखना पड़ेगा। तो जी में आप कुछ भी पुट करोगे तो जी इज एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर आ जाएगा, कुछ भी पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव रियल नंबर। अब ये पॉजिटिव रियल नंबर अगर एफ में पुट करोगे, साइन एक्स में पुट करोगे, तो रेंज कहाँ से कहाँ आ जाएगी, -1 से 1, तो दैट इज कंटिन्यूस। तो इसे आप कंपोजिट फंक्शन की तरह भी इसकी कंटिन्यूटी बता सकते हो, ठीक है। अब अगर बात करनी पड़े मुझे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की, सपोज एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट, इसे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। नाउ आई हैव टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ इस फंक्शन एट इंटीजर पॉइंट। सपोज ए इज अ इंटीजर पॉइंट, ठीक है। तो इसकी कंटिन्यूटी मैं चेक करूंगा, तो एफ ऑफ ए क्या आ जाएगा, ए माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ए, ठीक है। तो आ जाएगा ए माइनस ग्रेटेस्ट, क्योंकि ए यहां पुट किया। अगर ए इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में इंटीजर की वैल्यू इंटीजर होती है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। तो एफ ऑफ ए क्या बन जाएगा, 0। नाउ आई हैव टू फाइंड आर एच एल। नाउ इफ आई विल कैलकुलेट आर एच एल, तो आर एच एल कैसे कैलकुलेट करूंगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। देखो क्लियरली ये कंटिन्यूस नहीं होती, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, तो ग्राफ ब्रेक हो रहा है, तो ये कंटिन्यूस नहीं है। तो अगर मुझे आर एच एल कैलकुलेट करना है तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या पुट करूंगा, पुट एक्स इक्वल टू ए प्लस एच। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एज एक्स विल टेंड टू ए, अगर एक्स ए होगा तो एच किसके टेंड करेगा, 0। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ए प्लस एच, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ए अगर इंटीजर हो तो 2 हो मानो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 इज 2। ए को मैं कुछ ऐड करूं 0.1, तो ये 2.1 आ जाएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2 ही होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर a प्लस एच इज ऑलवेज a, तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस एच माइनस a। तो h 0 है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अब इसी का LHL कैलकुलेट करो, तो LHL कैसे कैलकुलेट करोगे, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, फंक्शन यही आ जाएगी x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसे सॉल्व करने के लिए x में क्या पुट करोगे, a माइनस एच, एज x विल टेंड टू a, h किसको टेंड करेगा, 0 को, तो ये फर्दर क्या बन जाएगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0, एक आ जाएगा a माइनस एच एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर a माइनस एच। देखो a2 था, से फॉर एग्जाम्पल a2 था, एक इंटीजर पॉइंट 2 था, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 2 हो जाएगा। अब a प्लस एच, मैंने h कहा था, सपोज h 0.1 है, तो 2 प्लस 0.1, तो ये 2.1 बनता था या 2.01 बनता था, जो भी, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता था, ठीक है। 2 को अगर मैं 0.1 ऐड करूंगी, ठीक है, क्लियर। तो 2.1 उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 2। अब 2 में से अगर मैं माइनस करूं तो 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो 1 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि a माइनस एच कैलकुलेट करना है। a 2 है, 2 में से मानो मैं 0.01 माइनस करता हूं तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। तो अगर a प्लस एच है तो a आता है, a माइनस एच है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में वो a माइनस 1 हो जाता है, क्योंकि 2 था तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा तो 1 बन जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर a माइनस एच विल बी a माइनस 1, a एंड a कैंसिल, दिस विल बी माइनस एच प्लस 1, h is tending to 0, तो वैल्यू क्या आएगी, 1। RHL is 0, LHL is 1, तो RHL is not equal to LHL, तो you can say the fractional part function is not continuous at integer point। किसी भी इंटीजर पॉइंट पे ये क्या नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। तो अगर बात करें कांस्टेंट फंक्शन की, इट इज कंटिन्यूस एवरीवेयर,
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूस एवरीवेयर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंटिन्यूस एवरीवेयर इन इट्स डोमेन, ठीक है। इसी तरह रैशनल फंक्शंस इज कंटिन्यूस, पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस, ठीक है। तो इनको हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं इनके डोमेन में। बट अगर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की बात करें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करें, दे आर नॉट कंटिन्यूस। मॉड फंक्शन इज कंटिन्यूस बट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, ठीक है। इस तरह से हम इनके क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। आप एनसीईआरटी भी सॉल्व करिएगा, वहाँ जो डिफिकल्टी आएगी बताइएगा, मैं देखता हूँ कुछ क्वेश्चंस आपको सेंड करूंगा, दैट यू हैव टू सॉल्व एंड सेंड मी बैक, ठीक है। ओके।